नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। जैसा कि थंबनेल में देखा होगा आप सभी ने, हम पढ़ रहे हैं आज कोडेड ब्लड रिलेशंस। ये कोडेड ब्लड रिलेशंस को पढ़ने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, भैया बेसिक वाली वीडियो क्लास 1 जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और इसके अलावा भी बाकी टॉपिक्स का है। अगर किसी और टॉपिक में कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो एक बार वो वीडियो जरूर देखिएगा। और मैंने हर किसी वीडियो में कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन आपको दिए हैं, सॉल्व करके उनके आंसर्स भी कमेंट में लिखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो समझिएगा कोडेड ब्लड रिलेशन होता क्या है। आपको स्टेटमेंट देता है A#B, A इज फादर ऑफ B। आपको कुछ परफेक्ट सिंबल्स की हेल्प लेता है और क्वेश्चंस को अराइज करता है। हमारे पास ये क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस और एक होते हैं आपके रिवर्स क्वेश्चंस, और तीसरे होते हैं आपके मिक्स क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर पहला पर्सनालिटी पहली सीट पे है तो और दूसरा दूसरी पे, इन्हें बोलते हैं डायरेक्ट। सेम ऐसे ही A#B, बट वो आपको लिखता हो B इज फादर ऑफ A, तो फर्स्ट पर्सन चला गया सेकंड पे और सेकंड आ गया फर्स्ट पे, दैट इज नोन एज द रिवर्स। तो ये डायरेक्ट, ये रिवर्स, दो तरह के एग्जामिनर आपको क्वेश्चन अराइज करता है। दोनों तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको बहुत बेसिक सा फंडा लगाना पड़ता है। दोनों तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए इन क्वेश्चनों को हम लेफ्ट टू राइट ड्रॉ करते हैं और इन वाले क्वेश्चनों को हम राइट टू लेफ्ट ड्रॉ करते हैं। मतलब जैसा वो वैसे हम। अगर वो सीधा प्रश्न बनेगा तो हम सीधे तरीके से बनाएंगे, अगर वो उल्टा हो जाएगा तो हमें भी टेढ़े हाथ काम करना आता है। एक आता है आपके पास मिक्स, कुछ स्टेटमेंट वो और कुछ वो, तो उसमें भी आप ऐसा ही चलाएंगे। जो रिवर्स की होगी उसे राइट टू लेफ्ट बनाएंगे और जो डायरेक्ट की होगी वो राइट टू लेफ्ट बनाई जाएगी। तो चलिए अब क्वेश्चनों की झड़ी के साथ तैयारी करते हैं, क्वेश्चनों को सीखते हैं। टेक्निकल टीम से कहूंगा पहले क्वेश्चनों की वो छार आपके सामने रखें। आपको एक डायरेक्शन दिया गया, सॉल्व द डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू दैट। आपने कुछ नहीं करना, बस आपने देखा प्लस, प्लस का मतलब है डॉटर, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है सन, माइनस, माइनस का मतलब है वाइफ। अब आपको नीचे क्या करता है, अब आ जाती है प्यारे बच्चों, आपने देखा कि ये डायरेक्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो डायरेक्ट का है, क्वेश्चन को पूछने का तरीका भी कुछ ना कुछ सेम होता है। तो अब आपको करना क्या है, चलिए तो हाँ, तो देखिएगा अब आपको देता है P मल्टीप्लाई Q माइनस S, हाउ S रिलेटेड टू Q, मल्टीप्लाई सन माइनस वाइफ। तो क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा P इज सन ऑफ Q एंड Q इज वाइफ ऑफ S। जिन बच्चों को ये चीज नहीं समझ आ रही वो वॉल्यूम 1 जरूर देखिएगा, क्लास 1 जरूर देखिएगा। अब आपको क्वेश्चन है हाउ S रिलेटेड टू P, आप बन गए P, जाना S तक है, फादर आंसर हो जाएगा। इस तरह से एक टाइप का क्वेश्चन आपको आता है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करके भी उसने आपके सामने रखा। माइनस का मतलब है वाइफ, मल्टीप्लाई का मतलब है सन और ये वाइफ। T इज सन ऑफ S, S इज सॉरी T इज वाइफ ऑफ S, सॉरी T इज वाइफ ऑफ S, S इज सन ऑफ B एंड B इज वाइफ ऑफ M। अब आपको क्वेश्चन करता है हाउ M रिलेटेड टू T, हाउ M रिलेटेड टू T, तो T से M का, पति, पति के पिता, फादर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहता है थर्ड वाले में Z, शायद आपको यहां दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, Z मल्टीप्लाई T माइनस S मल्टीप्लाई U प्लस P, और फिर नीचे पूछ रखा है U रिलेटेड टू Z। कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई जहां जहां है वहां सन लगा दो, जहां प्लस है वहां डॉटर लगा दो, माइनस का मतलब है वाइफ। तो Z सन है, इसे थोड़ा सा मैं इस तरह ड्रॉ कर देता हूं, यहां स्पेस है। Z सन है T का और T वाइफ है S की, और S सन है U का और U डॉटर है P की। तो आपका ये डायग्राम बन गया। अब इस तरह से आपने बना लिया।
आपसे क्वेश्चन ये है हाउ यू रिलेटेड टू जेड, आप बन गए जड, जाना यू तक। मम्मी पापा ऊपर होते हैं दादा दादी, ये फीमेल है तो दादी कहलाएगी, दैट इज ग्रैंड मदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर लगा देंगे ग्रैंड मदर, ऑप्शन बी। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन होते हैं। प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं, आपको यही दिया होगा डायरेक्ट का या रिवर्स का, बस इतनी सी चीज को देखना है और क्वेश्चन को बना देना है। और अगर डायरेक्ट का क्वेश्चन है तो लेफ्ट टू राइट स्टे करना है, और अगर रिवर्स का है तो राइट टू लेफ्ट। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन डिस्प्ले में रखें, आपको क्वेश्चन को देखना और समझना है प्यारे बच्चों। अब देखो इसमें भी वैसा ही क्वेश्चन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन। अब समझिए पेपर में कैसे बनाना है। आपने स्क्रीन पे जैसे मेरे पास है वैसे आपके पास होगा, मल्टीप्लाई वाइफ, ठीक है जी, प्लस ब्रदर, डिवीजन डॉटर, माइनस सन। अब आपको कहता है नीचे P इंटू क्यू माइनस टी प्लस आर, टी और P का रिलेशन। मल्टीप्लाई का मतलब है वाइफ, माइनस का मतलब है सन, और प्लस का मतलब है ब्रदर। प्यारे बच्चों, जब पता चल गया डायरेक्ट का तो ऐसे पढ़ा जाएगा, P इज वाइफ ऑफ Q, Q इज सन ऑफ T, T इज ब्रदर ऑफ R। अब आपसे क्वेश्चन है हाउ T रिलेटेड टू P, पति पति के पिता, फादर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है P डिवीजन R मल्टीप्लाई T माइनस Q। अब डिवीजन का मतलब है डॉटर, मल्टीप्लाई का वाइफ, माइनस का सन। P इज डॉटर ऑफ R, R इज वाइफ ऑफ T एंड T इज सन ऑफ Q। बन गया है क्वेश्चन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया हाउ Q रिलेटेड टू P, Q का जेंडर पता नहीं, पापा के मम्मी है या पापा ये कंफर्म नहीं, तो ग्रैंडसन और ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर में से कुछ भी हो सकता है। यहां नहीं दिया गया तो आप नन ऑफ दीज को लगा देंगे और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने P माइनस क्यू प्लस आर डिवीजन T। अब आपको कहता है हाउ आर रिलेटेड टू, माइनस का मतलब है सन, प्लस का मतलब है ब्रदर, डिवीजन का मतलब है डॉटर। P बेटा है Q का, Q ब्रदर है R का, R डॉटर है T की। तो ये दोनों बहन भाई हैं और ये दादा भी हो सकता है, कुछ भी। R रिलेटेड टू Q है ना, R रिलेटेड टू Q, तो R इज सिस्टर ऑफ Q हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, तो टेक्निकल टीम से कहूंगा अगले क्वेश्चनों की आपके सामने। प्यारे बच्चों, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो, जिसने पहली क्लास बैक टू बेसिक देखी है, बेसिक कंसेप्ट को स्ट्रांग किया है, उनके लिए क्वेश्चन चुटकियों में होंगे। नहीं तो आधे लोग तो सोचते रहेंगे भैया एग्जाम पंडित वाले सर आए, बकर बकर पढ़ाए और चल दिए। अरे भैया वो तो जाएंगे अगर आप नहीं देखोगे। अब थोड़े से क्वेश्चन हो गए हैवी, आ जाइए। ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपके कहीं ना कहीं क्लरिकल मीन्स में आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पर्टिकुलर किसी क्लरिकल मीन्स का नाम नहीं रख रहा इस पे। स्टार का मतलब है आपका वाइफ, मल्टीप्लाई का मतलब है हस्बैंड। भैया रिश्ते इतने गंभीर गंभीर दे दिए इसमें। सिस्टर, माइनस का मतलब है ब्रदर, ग्रेटर देन का मतलब है सन, लेस देन का मतलब है डॉटर। ये 6 सिंबल्स आपको क्रिएट कर दिए। अब नीचे पहला कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन विल नॉट ट्रू इफ एक्सप्रेशन इज। हाँ, ऐसे ट्रू फॉल्स करके भी क्वेश्चन आते हैं आपको। चलिए, लेस देन का मतलब है डॉटर, मल्टीप्लाई का मतलब है हस्बैंड, प्लस का मतलब है सिस्टर। जितना शॉर्ट लिखेंगे उतना बढ़िया। सन, पर शॉर्ट लिखने के चक्कर में खिचड़ी नहीं पकानी है, कहीं आप से ही ना खाई जाए, उगल जाओ। P इज डॉटर, A इज डॉटर ऑफ P, P इज हस्बैंड ऑफ T, T इज सिस्टर ऑफ F, F इज सन ऑफ L, L इज हस्बैंड ऑफ M। तो हो गया जी, ये बन गया आपका फैमिली चार्ट। पहली बात बोलता है कौन सी ट्रू है, A इज डॉटर ऑफ T, A बेटी T की है, हाँ पहली बात सच है। सेकंड कहता है F इज सन ऑफ M, F बेटा M का, ये भी सच है। तीसरा P इज सन इन लॉ ऑफ L, P L का दामाद है, हाँ बेटी का घर वाला दामाद ही होता है। चौथा कहता है M इज ग्रैंड मदर ऑफ A, A की ग्रैंड मदर M है, हाँ ये भी बात ट्रू है। तो अब कहता है कि आपको क्या करना है, विच रिलेशन इज नॉट ट्रू इन दिस एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आपको कौन सा एक्सप्रेशन ट्रू नहीं था वो आपको ढूंढना था। यहाँ पे सारे के सारे एक्सप्रेशन ट्रू हैं, नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन टेक्निकल टीम को कहूंगा इसको थोड़ा ऊपर से कर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एन इज डॉटर इन लॉ ऑफ ए। बस पकड़ लीजिए अपनी कमर और आ जाइए क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को करने के लिए शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, बढ़िया तरीके से बताऊंगा, आप समझिएगा। आपको क्या कहता है, एन इज डॉटर इन लॉ ऑफ ए। तो अब एन इज डॉटर इन लॉ, प्यारे बच्चों इसको एक बार मैं लिख लेता हूं फिर आपको समझाता हूं। एम प्लस एन स्टार पी ए, मैंने सारे आपके सामने रिलेशंस उतार लिए। ए लेस देन पी प्लस एन मल्टीप्लाई एम। अब आपको कहता है कि एन इज डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ का मतलब होता है फीमेल। तो सबसे पहले नीचे विकल्पों में एन का जेंडर पता कीजिए कहाँ पे फीमेल है। स्टार, स्टार का मतलब होता है वाइफ, फीमेल। लेस देन डॉटर, वाइफ। मल्टीप्लाई का मतलब होता है हस्बैंड, यहाँ पे प्लस का जेंडर आ गया। ठीक है जी, यहाँ भी मल्टीप्लाई प्लस, ये आ गया प्लस। दो ऑप्शन कट गए, बाकी बच गए दो। बस इतनी सी बात। किसी एक को ड्रॉ कर लो, इसे ड्रॉ कर लेते हैं। एन बेटी है, एन बेटी है एम की, एम हस्बैंड है पी के, और पी सिस्टर है एन की, ए की। तो यहां से तो नहीं बनी डॉटर इन लॉ, तो आंसर ए और डी अपने घर। ऐसे क्वेश्चन इतने सेकंड का खेल रहेंगे, पर तभी रहेंगे जब आप एग्जाम पंडित पे सीखेंगे। नहीं तो आप भी बाकी बच्चों की तरह चार चार विकल्पों को बनाएंगे और दोबारा दोबारा सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाउ P रिलेटेड टू F दिस इज दिस। कोई बात नहीं, जैसा मर्जी हो, कुछ भी हो, आपको नहीं करना है। P रिलेटेड टू F दे रखा है। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है हस्बैंड, लेस देन का मतलब है डॉटर, प्लस का मतलब है सिस्टर। तो Q हस्बैंड है P का, और P डॉटर है आपकी B की, और B सिस्टर है आपकी। अब आपको क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ P रिलेटेड टू F। अपन आपकी बहन, बहन की बेटी आप नीस बोलते हैं, इसका आंसर बी नीस हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इन प्रश्नों में ना कुछ भी नहीं रखा, बस इजीएस्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ समझ के बनाने हैं। अगले वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग। आ गया ना भाई। तो चलिए एक बार आप सारे सिंबल से ना पहले आप ये उतार लिया कीजिए, क्योंकि आपके पास ऑनलाइन एग्जाम पेपर होगा। तो जितनी स्पीड आप ये उतारेंगे उतनी ही जल्दी आपका क्वेश्चन बनेगा। अब आपने इसको ना उतारने की जगह ना आप वहां स्क्रीन पे भी, जैसे मान लो मेरे पास तो नहीं है, आपके पास वहां स्क्रीन है, आप पेन उल्टा कीजिए। आपको रिलेशन है P इज फादर। P इज फादर मतलब P का जेंडर मेल। नीचे हर क्वेश्चन में चेक कर लो ऑप्शन में कहाँ P का जेंडर मेल है। स्टार, स्टार का मतलब होता है वाइफ, तो ये तो फीमेल जेंडर है। P इज S इज डॉटर ऑफ P, तो P का नहीं पता फादर है या मदर, काट दो। P माइनस P इज ब्रदर, तो ये हो सकता है। P लेस देन, इसका R इज डॉटर, तो इसका कंफर्म नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली थर्ड। दैट इज योर आंसर। और ऐसे ही इन क्वेश्चनों को करना है। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन है, हाउ एम रिलेटेड टू बी बन जाएगा। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगले क्वेश्चन डिस्प्ले में रखें, नहीं तो आज का वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा अगले क्वेश्चनों को आपके डिस्प्ले में रखें। इसमें भी आपको डायरेक्ट का क्वेश्चन है, वही आ गया ग्रैंडफादर मदर, बहुत बढ़िया। हमें करना ही है इन क्वेश्चनों में ऐसा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जाम में। और मैं आपसे एक बात बता रहा हूं, नेक्स्ट क्लास देखना भूलिएगा मत। हम मेंस लेवल के क्वेश्चंस के साथ कम से भी कम 20 से 25 क्वेश्चन, वीडियो 25 से 40 मिनट के बीच का बनेगा, देखना मत भूलिएगा। चलिए, तो माइनस और प्लस का मतलब है ब्रदर, माइनस का मतलब है फादर। वो बिल्कुल मेन पर्पस के एग्जाम्स के लिए रहेगी, ये थोड़ा सा प्री पर्पस प्लस मेंस के लिए रखी गई है, तो घबराना नहीं। अब आपको है m प्लस आर माइनस एन, एन डिवीजन t माइनस m प्लस जे। भैया इसमें तो आपको इतनी चीज ध्यान रखनी है कि भाई स्क्रीन पकड़ो, स्क्रीन से क्वेश्चन टका के बनता चला जाएगा। अभी देखना आपके सामने। अब आपको क्या प्रूव करना है, एम इज नेफ्यू, एम का जेंडर मेल होना चाहिए, क्योंकि नेफ्यू का मतलब होता है पुरुष, मेल। एम का जेंडर मेल, तो आप नीचे एम का जेंडर चेक करो। प्लस का मतलब ब्रदर हो सकता है, एम प्लस ब्रदर हो सकता है, प्लस ब्रदर हो सकता है, डिवीजन सिस्टर ये हो ही नहीं सकता। बच गया आपके पास 3।
अब M इज ब्रदर ऑफ R एंड R इज फादर ऑफ N, तो क्या M नेफ्यू बना? नहीं, हमें बनाना है M इज नेफ्यू ऑफ N। तो N सिस्टर है T की, T फादर है M के, और M ब्रदर है J का। आ गया ना नेफ्यू? सेकंड वन इज योर आंसर। प्यारे बच्चों, ज्यादा देर का मतलब ही नहीं है, ये क्वेश्चन विद इन अ फ्यू सेकंड आपके सामने होते चले जाएंगे। इन क्वेश्चनों में ज्यादा वक्त जाएगा भी नहीं और बनाने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए नेक्स्ट, आपको R को ग्रैंड मदर डिक्लेयर करना है। तो अब देखो, विकल्पों से काटना शुरू करूं ना, M माइनस आर, M इज फादर ऑफ R, पर R का जेंडर नहीं है, पहला हटा दो। सेकंड वाला है R माइनस M माइनस T डिवाइड बाय डिस। M माइनस, माइनस का मतलब M फादर, ग्रैंड मदर के लिए फीमेल जेंडर चाहिए, सॉरी ग्रैंड फादर, तो ये तो बन सकता है क्योंकि पॉजिटिव जेंडर ही चाहिए था। M मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई का मतलब फीमेल जेंडर है, इसको काट दीजिए, माइनस फादर। तो ये दोनों विकल्प हो सकते हैं। जब दो की कश्मकश में फंस जाओ, एक को ड्रॉ कर लो, दूसरा हो तो ठीक। R इज फादर ऑफ M, M इज सॉरी हाँ, M इज फादर ऑफ T एंड T सिस्टर ऑफ D। तो अब आपको प्रूव करना था M इज ग्रैंड फादर ऑफ T, बिल्कुल सही, पापा के पापा ग्रैंड फादर होते हैं। तो सेकंड वन इज योर आंसर। क्लिक करना बहुत मुश्किल नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में, ये स्क्रीन से बनने वाले क्वेश्चन हैं। टेक्निकल टीम से कहूँगा अगले क्वेश्चन डिस्प्ले में आपके सामने रखें, शायद सारे के सारे ही डायरेक्ट के क्वेश्चन हैं हमें। चलिए टेक्निकल टीम से कहूँगा अगला क्वेश्चन, इसका जो थर्ड पार्ट है बच्चे आप लोग बनाइएगा। ये भी आपके सामने दोनों नॉर्मल क्वेश्चन है, तो मुझे एक रिवर्स का आप लोगों को सिखाना है। तो टेक्निकल टीम से कहूँगा इसे थोड़ा जूम कर दें और आप लोग इनके आंसर सॉल्यूशन में डाल दीजिएगा। चलिए तो स्क्रीनशॉट फटाफट से लीजिए, 1 2 3। अगला क्वेश्चन टेक्निकल टीम से कहूँगा डाल दें। ये भी आपका डायरेक्ट का क्वेश्चन है और ये भी एक नॉर्मल क्वेश्चन है। टेक्निकल टीम से कहूँगा अगले क्वेश्चनों को डिस्प्ले में रखें ताकि हम आपको कुछ, हाँ अब आया मजा। ये है ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको समझना है, यही आपको मुझे सिखाना था, ये एक प्री के एग्जाम में आया हुआ है। चलिए प्यारे बच्चों, तो जो यहाँ तक आया वीडियो में उसे तो कुछ अच्छा मिलना चाहिए। मल्टीप्लाई का मतलब है सन, प्लस का मतलब है फादर, ग्रेटर देन का मतलब है डॉटर, ठीक है जी, लेस देन का मतलब है आपका वाइफ। 4 सिंबल दे दिए। पहला क्वेश्चन समझना, पहले वाले में आपको दो अलग अलग रिलेशन डिफाइन कर रखे हैं स्टेटमेंट के जरिए और ऊपर एक लाइन से उनको जोड़ने हैं। देखो आपको क्या दिया है, इफ इट इज गिवन दैट ए इज सिस्टर ऑफ जे, ए इज सिस्टर ऑफ जे, अगर ये गिवन है देन फॉलोइंग इक्वेशन राइट, देन हाउ विच ऑप्शन शोज दैट पेयर ऑफ कजन्स। तो सबसे पहले आप इसको बनाओ और इसको बनाओ। ग्रेटर देन का मतलब डॉटर, एल इज डॉटर ऑफ वी, वी इज वाइफ ऑफ जे एंड जे इज फादर ऑफ पी। एक बन गया ये पहला, ठीक है जी। दूसरी तरफ मल्टीप्लाई, एस इज सन ऑफ ए, ए इज वाइफ ऑफ डी, डी इज फादर ऑफ एफ, एफ इज वाइफ ऑफ ई एंड ई इज फादर ऑफ के। अब कहता है ए जो है वो सिस्टर है जे की, ये दोनों बहन भाई हैं, तो कजन का पेयर कौन है, एस और पी भी कजन का पेयर है, एफ और एल भी पेयर है, एस और एल भी पेयर है, तो इसमें एल और पी तो रियल ब्रदर सिस्टर है, तो एस और पी आंसर इसका हो सकता है। एस और के नहीं हो सकता, एस और एफ भी रियल ब्रदर है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको कि अकॉर्डिंग टू दिस, एक आपको स्टेटमेंट दिया, कोई बात नहीं, अब कहता है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या डाला जाए, दैट एम इज ग्रैंड मदर ऑफ एफ विच कम ऑन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चनों में आपको करना क्या होता है, क्वेश्चन मार्क से इधर वाला स्टेबल करो, एफ इज सन ऑफ आर एंड आर इज वाइफ ऑफ एस। अब आपको एस और एम में क्या डालना है कि एम ग्रैंड मदर बने, तो इनसे ऊपर वाली जनरेशन पे, इनसे ऊपर वाली जनरेशन पे फादर या फिर मदर होते हैं, ठीक है जी। तो आपका ग्रैंड फादर बनाना है, मदर बनाना है, एम को ग्रैंड मदर बनाना है, तो इनसे ऊपर वाली जनरेशन पे आपको लेके जाना है, पेरेंटिंग वाला प्लस है जो कि सी में दे रखा है,
एस इज सॉरी मल्टीप्लाई, अगर एस सन बन जाएगा एम का, तो एम कहीं ना कहीं ग्रैंड पेरेंट हो जाएंगे एफ के। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को बनाना होता है। आज की क्लास में केवल इतना ही। थैंक यू। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर all banking means exam, behalf on coded inequalities or coded blood relations. Thank you. Stay tuned with Exam Pandit.